अ, आज हम एक और टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑब्टेन कैसे करते हैं न्यूट्रिशन। इसमें सिंपली हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले जो है ना वो एमोबा कैसे ऑब्टेन करता है, उसके बाद जो है ना वो पैरामीशियम को डिस्कस करेंगे। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट वे होता है कि न्यूट्रिशन वो कैसे जो है ना वो क्या करता है, इनटेक करता है। उसका प्रोसेस जो है ना डिफरेंट होता है। एमोबा में भी ऐसे ही एक प्रोसेस है जिसकी मदद से एमोबा फूड को जो है ना वो इनटेक करता है। पहले एमोबा क्या करता है, फर्स्ट एमोबा क्या करता है, किसी भी फूड के पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करता है। कोई भी स्मॉल, जैसे कि इसने यहाँ पर दिखा है स्मॉल प्रोटेस्टन, एक स्मॉल प्रोटेस्टन है, उसको वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। जब ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी तो ये जब ये फूड को आइडेंटिफाई कर लेता है तो अपने फाल्स फीड, जिसे हम क्या कहते हैं, सीडोपोडिया, पोडिया फीड्स को कहते हैं, सीडो कहते हैं फाल्स को। ये फाल्स फीड को आउटर आउटर मीन्स बाहर की तरफ जो है ना वो क्या करता है, फैला देता है। प्रोजेक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड फाल्स फील्ड, जिसे हम सीडोफिड कहते हैं, वो फाल्स फील्ड बाहर की तरफ जो है ना वो क्या करता है, प्रोजेक्ट कर देता है। ये जो फास्ट फूड होते हैं, सीडोपोडियाज होते हैं, ये फूड को इनक्लोज कर लेते हैं। फूड पार्टिकल्स को क्या कर लेते हैं, इनक्लोज कर लेते हैं। और फूड पार्टिकल्स को इनक्लोज करने का मकसद इन्हें क्या होता है कि इसको स्केपिंग, कोई इसको छुड़ा ना सके, ये हमारे ट्रैप में आ जाए। तो जब ये इनक्लोज कर लेते हैं तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स जो है ना वो फॉर्म कर लेती है। यहाँ पर देखो, ये एक स्मॉल प्रोटेस्टेंट है। ये जब अंदर आया, इसके ये सीडोपोडियाज बाहर आ रहे हैं। जब ये सीडोपोडियाज बाहर आएंगे तो इसको ये क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे। अब देखो, इसको जब सेल मेम्ब्रेन ट्रैप कर लिया है, इसके ऊपर जो है ना वो एक फूड वैक्यूल बना लिया है। जब इसके ये अंदर आ गया, ये अंदर आ गया तो इसके अंदर आने के बाद क्या होगा है कि कॉम्प्लेक्स फूड ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अब ये कॉम्प्लेक्स जो फूड है ना, ये स्मॉलर मालिक्यूल्स में ब्रोक किया जाता है। ब्रोक कैसे किया जाता है, इस फूड वेक्यूल्स में एक छोटे के छोटे ऑर्गेनील्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम क्या करते हैं, लाइसोसोम इसके नज़दीक आते हैं। नज़दीक आने के बाद इसमें एंजाइम, ये छोटे छोटे मालिक्यूल लाइसोसोम होते हैं, ये इसके नज़दीक आते हैं। नज़दीक आने के बाद इसमें एंजाइम्स रिलीज़ कर देते हैं। एंजाइम्स क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। जब ये एंजाइम्स रिलीज़ कर देते हैं तो ये फूड के मालिक्यूल्स को जो क्या करते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज डिस्ट्रीब्यूट थ्रू साइटोप्लाज्म। ये फूड के मालिक्यूल्स को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। जब फूड के मालिक्यूल्स को कम्प्लीटली ब्रेक करते हैं तो उसके बाद जो भी डाइजेस्टेड मटेरियल होता है कि वो पूरी की पूरी बॉडी में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये न्यूक्लियस है, इसको आप फूड व्हीकल ना समझनी। उसके बाद जो है डाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है वो बॉडी में, पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। और जो कि मटेरियल जो हमारी बॉडी को या एमोबा की बॉडी को ज़रूरत में नहीं होता तो उसको क्या किया जाता है, इजेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ से पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब होने के बाद ये जो है ना इजेशन का प्रोसेस होता है। जो भी चीज़ ज़रूरत में नहीं होगी वो हम क्या कहते हैं, उसको बाहर फेंक देते हैं। मगर एमोबा में क्या होता है कि ये सीडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। तो इसके पास क्या होता है, ये भी एक यूनिसेलुलर है, मगर इसके बाद माउथ जैसा स्ट्रक्चर जो है ना वो मौजूद होता है, जिसे हम साइटोफेरिंग्स कहते हैं। साइटोफेरिंग्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो ओरल ग्रूव के पास होता है, उसमें क्या होता है, कोई भी अगर फूड का पार्टिकल आएगा तो उस साइटोफेरेंस के अंदर वो क्या किया जाएगा, ट्रैप किया जाएगा, फिर अंदर बॉडी की तरफ बुलाया जाएगा। जब अंदर बॉडी की पैरामीशियम की बॉडी में आएगा तो वो फिर फूड वैक्यूल्स आएंगे, और फूड वैक्यूल्स के बाद जो है ना वो आ, और लाइसोजाइम उसके साथ आकर बाइंड होंगे और उसमें एंजाइम्स रिलीज़ करेंगे। एंजाइम्स रिलीज़ करने के बाद वो उस फूड पार्टिकल्स को ब्रेक कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, इन पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके पास स्पेसिफिक शेप होती है। पैरा का मतलब होता है जिसका स्ट्रक्चर फीट लाइक हो। फूड इज इंजेस्टेड, फूड को क्या किया जाता है, इंजेस्टेड। इंजेस्शन के लिए क्या होती है, स्पेशल ओपनिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोस्टोम।
साइटो को कहते हैं सेल को, स्टोम कहते हैं माउथ को। स्टोम क्या कहते हैं? माउथ को। सेल माउथ। फूड इज ब्रॉट टू दिस ओपनिंग। फूड दिस, इस ओपनिंग को क्या किया, इस ओपनिंग की तरफ क्या किया जाता है? ले आया जाता है। और बाय लैशिंग मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया की मदद से फूड को इस ओपनिंग की तरफ लिया जाता है। और जब इस ओपनिंग की तरफ फूड को लिया जाता है तो पूरा का पूरा बॉडी का जो भी इसका सिस्टम है, फूड को इनटेक करने का, न्यूट्रिशन का सिस्टम है जो इनटेक करने का, वो काम में आ जाता है और सारे के सारे न्यूट्रिशन जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसकी डाइजेशन के बाद जो भी मटेरियल होगा उसको बाहर साइटोफेग की मदद से फेंका जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया है कि ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कैसे हासिल करते हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये हमने डिस्कस किया कि एमोबा और पैरामीशियम कैसे हासिल करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद जो है ना वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाएं। शुक्रिया।